दादी माँ कहानी बोलेगी, दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी, दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी। कांपे बदन सहमी नजर, कभी है खुशी कभी लगे डर, कांपे बदन सहमी नजर, कभी है खुशी कभी लगे डर। पशु पंछी राजा रानी भूत प्रेतनी आंखों के सामने चलेंगे फिरेंगे बातें करेंगे, दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी, दादी माँ की झोली खुलेगी, दादी माँ कहानी बोलेगी, दादी माँ की झोली खुलेगी। गांव का नाम तालदिघी। भूत प्रेत और डाकिनी के भय से लोग रात के समय बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। घोषाल के घर की बहू ये जानती थी, लेकिन आजा आजा आजा, चुई 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 आजा, आजा आजा, चुई चुई आजा। चुई जा, बुलाया क्यों? चीख के चिल्ला के डाकिनी होगी सवार तेरे ही ऊपर सन। शाम के बाद आई मिलने इस रास्ते, क्या साहस है, क्या साहस, ऊपर से अकेली। देखो हंसों को कैक कैक पैक पैक बोले खुश होके, मरेंगे ये मेरे हाथों थोड़ी देर के बाद। नरम मुलायम और ताजा ताजा मांस खा जाऊं एक एक करके, कर जाऊं हजम। षष्ठीचरण, ओ षष्ठीचरण। अरे घोषाल बाबू, आप इतनी सुबह सुबह क्या बात है? मुझे बचा लो षष्ठीचरण, मुझे बचा लो, मेरा तो सर्वनाश हो गया। अरे आइए आइए, अंदर तो आइए, अंदर आकर सब कुछ खोल कर बताइए, आइए। ना 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 ना, आज अंदर नहीं आऊंगा। एक काम करो, आज तुम चलो मेरे घर। देर करने से हो सकता है सब खत्म हो जाए। बहू रानी को लगता है प्रेतात्मा ने जकड़ लिया है, प्रेत सवार हो गया है बहू के सर पर, चेहरा आंख सब कुछ मानो बदल सा गया है। देखोगे तो तुम भी डर जाओगे। ओह, ये बात है। आप निश्चिंत होकर घर जाएं, मैं अभी तैयार होकर आता हूं। ठीक है, चाहता हूं, लेकिन आप देर ना करना। हाँ ठीक है, आप जाइए। अजी सुनती हो? अच्छा, वो बिष्टू कहाँ गया? क्यों, आज भी उसे साथ लेकर जाओगे क्या? लूंगा नहीं। मान लो बदला लेने के लिए कोई दुष्ट आत्मा अगर मौका देकर मुझे ही पकड़ ले, तो मुझे कौन बचाएगा बोलो? क्यों रे? ओझा को खबर दे के आया लगता है। ओझा मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन घोषाल, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी।
आओ 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 षष्ठीचरण, आकर बचाओ मुझे। ए, तू कौन है? किस पेड़ पर रहती है? बोल बोल, मैं कहता हूँ, बदमाश। हे मुच्चा सा, ये सब तुझे मैं क्यों बताऊं रे? बताना तो तुझे होगा ही रे, वरना वरना क्या कर लेगा सुनू? ओ, अब जाकर मैं समझा, तू है ताल के पेड़ की डायन, इसीलिए तेरा इतना घमंड है। समझ तू अब गया ही? भाग जा, कभी इधर मत आना, पूरे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। क्या? अब तू देख, तेरी क्या हालत करता हूं मैं, देख। चटास चट, फटास फट, भाग जा जल्दी से तू। अरे बाबा रे, खटास खट, छड़ाक छट, आ दागता हूं तुझे अभी। हवा ठट, लौट के आएगी क्या कभी? और मत मारो, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले कह जाती हूँ षष्ठी, तेरा खानदान मेरे ही हाथों मरेगा, और सबसे पहले मेरा शिकार होगा तू। कौन किसके हाथों मरेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, इस बार तुझे छोड़ देता हूं मैं, जा। इस गांव की सीमा में भी कभी दिखना मत, उस ताल के पेड़ की जड़ में दफन कर दूंगा तुझे। जा 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 जल्दी, जा भाग जा जल्दी। ओ घोषाल बाबू, मेरा काम तो खत्म हो गया, घर की दूसरी औरतों से कहिए थोड़ा पकड़ पकड़ कर बहू को घर में ले जाएं, थोड़ी देर बाद ही बहू को होश आ जाएगा। तुमने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है, क्या कहकर तुमको धन्यवाद दूं? जाते हैं, अब हम जाते हैं। हाँ? ए बिष्टू, चल बेटा, चल 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 चल, घर भी लौटना है। रुको, तुम्हारी दान दक्षिणा लेकर हो सके तो दोपहर का भोजन करके ही जाओ। सुनिए, मैं एक बात कहूं आपसे, वो दान दक्षिणा आज दे दें और खाना मैं और किसी दिन खा लूंगा के। आप लोगों के ऊपर से भी तो तूफान गुजरा है आज। हाँ भाई, तुम भी गलत नहीं कह रहे हो। ठीक है, तुम जैसा कहो। जानती हो माँ, डाकनी ने कहा है हमारे खानदान को पूरा ही मिटा देगी। कैसी अपशगुनी बातें करते हो, मैं छोटी छोटी बातों से डरने वाली हूँ, क्या है मेरे नसीब में कौन जाने। उसे लेकर फिक्र मत करो, बाबा ने मुझे सब सिखा के रखा है, मुश्किल आने पर क्या करना है क्या नहीं करना सब जानता हूँ मैं। ना रे, सब कुछ तो तुझे अभी नहीं सिखा पाया, लेकिन आज ही तेरी शिक्षा संपूर्ण होगी। चल चल तू मेरे साथ, अभी जो जो सिखा रहा हूं ध्यान से सुन, जरा सी भी गलती ना हो। ठीक है, जरा सी भी भूल नहीं होगी बाबा। पहले होमाग्नि जलाना, फिर आसन लगाकर यज्ञ में बैठकर ध्यान से कृत्या राक्षसी को बुलाना। एकमात्र वही मार सकती है, दुष्ट आत्माओं को मारकर मेरे प्राण बचा सकती है। षष्ठीचरण, ओ षष्ठीचरण, घर पर हो क्या? अरे घोषाल बाबूजी, आज फिर मेरे घर पर कैसे? कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अरे ना, तुम्हें खाना खिलाना भी बाकी था ना, और इतने दिन बाद एक तरीके का कारण भी मिल गया है। मैं नाना बन गया जी, नाना।
मेरे नाती का अन्नप्राशन होगा। कल दोपहर तुम सब आना, ठीक है ना? लेकिन बिष्टू और उसकी माँ, वो दोनों तो नहीं जा पाएंगे। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, बिष्टू को भी इसलिए घर पर ही रहना पड़ेगा। ओ, तो फिर ऐसा ही करो, कल रात याद से चले आना। सभी जाते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन जब कोई उपाय ही नहीं। चलता हूं बहू रानी, जाता हूं बिष्टू। अच्छा, फिर आइएगा समय निकाल कर। ओह, अरे बाप रे, खाना तो खूब ज्यादा खा लिया। पैदल चलने में भी तकलीफ हो रही है। बातचीत करते करते रात भी कितनी हो गई। अरे अभी तो नीम का पेड़ ही आया है। घर का रास्ता तो अभी आधा पड़ा है। अरे वो क्या है? अरे लाल पाड़ की सफेद साड़ी पहने कौन है वहां? बहुत पहचानी हुई सी लग रही है। यह तो घोषाल की बहू है। हाँ वही है, इतनी दूर से तो ऐसा ही लग रहा है। बहू रानी, ओ बहू रानी, बहू रानी, अरे इतनी रात गए इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? बहू रानी, अरे मामला तो कुछ सही नहीं लग रहा है। एक बार और नहीं तो घोषाल के घर जाकर ही देखता हूं। अरे क्या हुआ सृष्टि, लौट आए फिर? रात यहीं रुकना है क्या? ना कि भूल से कुछ छोड़ गए थे? नहीं भाई साहब, आपकी बहुरानी को वहां नीम पेड़ के नीचे देखा। मेरी बहुरानी को नीम पेड़ के नीचे देखा? अरे वो तो कब की बच्चे को लेकर सो भी चुकी है। आज सारे दिन कितनी मेहनत भी तो की है। अच्छा सृष्टि, तुम्हारी आंखें दोनों ऐसी लाल क्यों लग रही हैं? ना ना, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मैं अभी चलता हूं भाई साहब। लगता है थकान के कारण आंखों में नींद छा गई थी, इसीलिए कुछ गलत देख लिया। मैं चलता हूं, अभी मैं जाता हूं। सर्वनाश हो गया, सुनती हो? क्या हुआ तुमको? तुम्हारी आंखें ऐसी लाल क्यों लग रही हैं? बाबा, ओ बाबा, आप धोती में ताबीज बांधना भूल तो नहीं गए? अरे भूल गया, तभी तो वो डायन उस घोषाल की बहुरानी का रूप धर के। कैसी बातें कर रहे हैं जी? चुप कर मोचली। तेरे पति को बहुत बार मना किया था, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब बाबा, ओ बाबा, बाबा। बिष्टू, बिष्टू बेटा, तू अब देर मत कर, तो और देर मत कर। तुझे जो भी सिखाया है उसे काम में लगा। जल्दी कर, तू जल्दी से जा। सावधान सावधान छोटे से छोकरे, मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा दिलाया तो तेरा हाल भी तेरे बाप जैसा ही होगा। पहले होमाग्नि जलाना, फिर आसन लगाकर यज्ञ में बैठकर ध्यान से कृत्या राक्षसी को बुलाना। झंग झंग पुंग। हाँ, कृत्या कृत्या तेरा इतना बड़ा साहस है? हाँ? हाँ? डाकिनी, शैतान, अब तू मेरे हाथों से मरेगी। भाग जा, भाग जा।
नहीं भागेगी। रुक, मेरे हाथों मर। हा! मेरा काम खत्म, तो अब जाती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। भगवान, बिष्टू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, सब ठीक है जी। तुम्हारे बेटे ने ओझा का काम सीख लिया। तो फिर बोलो, मैंने भी उसे सिखाकर गलती की है कोई? क्यों? बिल्कुल ठीक। आ बेटा, मेरी गोद में आ बेटा। आज मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। तेरी शिक्षा आज सार्थक हुई। इसके बाद षष्ठी और विष्णु दोनों ने मिलकर प्रेत आत्माओं को ऐसी सजा देनी शुरू की कि उन्होंने गांव की सीमा में ही प्रवेश करना छोड़ दिया। अब ये कहानी हुई खत्म। लड्डू पेड़े खाएंगे हम।